यहाँ आया सो काल न खाया, कौन इसे बच पाया। रात दिवस के चक्के चलती, कोई पार नहीं पाया। ब्रह्मा विष्णु और शिव जी को काल दबोचा लाया। छह चकवे और कौरव पांडव, कौरव ही नहीं रह पाया। हिरण्याकुश और रावण मर गए, कर्ण बच नहीं पाया। पुरुष और सिकंदर मर गए, साधारण नहीं पाया। जैसे मछली फंसी जाल में, ऐसे संसार बताया। आज तक कोई समझ से क्या ना, कुदरत खेल रचाया। जो कुछ देखने में आता सब, रूप कहलाते माया। धोखे की एक नाव बना कर, उस पर आसन लाया। यहाँ पर सब कुछ नाशवान है, संतों ने फरमाया। अहम ब्रह्म जो कहता फिरता, सब पर लय की छाया। रामदास सत्य सुकृत कर ले, सतगुरु ने समझाया। विमल विचार और शुद्ध रहनी से, सुख में रहती काया। देखिए, ये मृत्यु लोक है। यहाँ जो भी आया उसे काल ने खाया है, यानी कि उसकी मृत्यु हुई है। गीता में भी कृष्ण जी कह रहे हैं, अब जो जन्मता है उसकी मृत्यु निश्चित है। क्यों? जैसे कबीर साहब ने कहा है, दो पाटों के बीच में साबुत रहा ना कोई। दो पाट कौन से हैं? रात और दिन। इनके बीच में जो है जीव पिसता रहता है, और एक दिन जीव इसमें से, चोले में से निकल जाता है तो कोई साबत नहीं रहता, पिस जाता सब। उसकी वो बन जाती है भस्म, राख बन जाती है जलाने के बाद। ब्रह्मा विष्णु और शिव जी को काल दबोचा लाया, और छह चकवे और कौरव पांडव मर गए, कोई रह नहीं पाया। छह चकवे बहन राजा हैं, जिनका कहते हैं सारी पृथ्वी पर राज था। चकवे का मतलब उनका चक्कर चलता था, सारी पृथ्वी पर उनका शासन था। जैसे मानधाता, पृथु आदि। और एक चकवा बहन जिसकी दुहाई चलती थी, कहते हैं वो चकवा बहन की तो ऐसी दवाई चलती थी कि उसके नाम से जो है, उसके नाम लेने मात्र से ही दुख दर्द दूर हो जाते थे। कोई भी जीव है उसका नाम लेता, चकवे बहन की दुहाई है, उसकी दुहाई देने से ही उसके सभी कष्ट दूर हो जाते थे, चाहे वह किसी प्रकार के थे। हिरण्याकुश रावण से मर गए, जो इतने बलशाली और अहंकारी जीव थे, जिन्होंने मृत्यु को बस में कर रखा था। हिरण्याकुश ने कह रखा था, मैं रात मरूँ ना, दिन मरूँ ना, भीतर मरूँ ना, बाहर मरूँ ना, किसी चीज से भी नहीं मरूँ। तो जब उसको मारा गया, जो ना रात था ना दिन था, ना भीतर था ना बाहर था, ना मनुष्य था ना कोई पशु पक्षी था, ऐसा रूप बनाया। तो यहाँ जो है, और रावण देख लो, जिस कहते हैं कि उसने सभी कुछ जो ना अपने कंट्रोल में कर रखा था, उसकी तो मृत्यु ही नहीं थी। यदि विभीषण उसको, रामचंद्र को उसका भेद नहीं देता, तभी तो कहा घर का भेदी लंका ढाए। उसने तो मृत्यु को जीत रखा था।
देवता भी कहते हैं उसकी कैद में थे। पोरस और सिकंदर मर गए। सिकंदर जो है यूनान का बादशाह था, जो सारी पृथ्वी पर शासन करना चाहता था, लेकिन वो जब मरा तो उसने कह दिया था भाई मेरे हाथ जो है अर्थी से बाहर निकाल देना, ताकि जनता देख ले भाई मैं भी खाली हाथ जा रहा हूं, ये संसार में जो आया है वो चला गया है। और उस समय का हिंदुस्तान का पौरुष, वो भी बहुत महान शासक था, बहुत महान राजा था, जिसका पौरुष के साथ उसका सिकंदर का मुकाबला हुआ, युद्ध हुआ। जैसे मछली फंसी जाल में यो संसार बताया, आज तक कोई समझ सका ना कुदरत खेल रचाया। जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 जो रस लेती हैं, ये शब्द सप रस रस रूप गंधा, इन 5 में जीव हुआ अंधा। तो एक एक जीव जो है वो एक एक रस से मरता है, लेकिन इस मनुष्य में 5 ही रस विद्यमान हैं। जैसे मृगा जो है शब्द का शौकीन होता है, वो शब्द के कारण मरता है, ऐसे मनुष्य जो है वो चिकनी चुपड़ी बातों में आके और वो फंसता है। मछली जो है वो स्वाद के कारण फंसती है। जो उसको मछली को पकड़ने वाला लोहे का एक कांटा होता है, उस पर उसका खाजा लगा देता है और वो उसको उस कांटे को उस खाजे के समेत निकल जाती है, जिसे फिर वो खींच लेता है और वो फंस जाती है, मर जाती है। ऐसे ही भौरा है, भौरा और चींटी जो है ना, वो देखो वो गंध के ऊपर जाते हैं और जो है वो वहाँ तड़क तड़क के मर जाते हैं। ऐसे ही मनुष्य है, ये भी शौकीन है लेवेंडरों का, तरह तरह के अपने पाउडर, क्रीम, इतर, फुलील वगैरह लगाता है। इसी तरह जो है चकवा और चकवी वो प्रकाश के शौकीन हैं, तो वो रात को जो है चांद को छूना चाहते हैं तो उड़ते हैं, तो वो सारी रात उड़ते रहते हैं। सारी पतंगा जो है वो जो है अग्नि पर अपना जीवन ही खत्म कर देता है, मोमबत्ती पर। तो ऐसे ही जो है ये विषयों में फंसा हुआ जीव जो है, इस रचना को कोई समझ नहीं पाया। ये प्रकृति का विधि विधान में बनाया हुआ है सब कुछ। इनसे तो जो है ना विवेकी पुरुष ही बच सकता है। वो सोच लेगा कि ये दुख के कारण है तो वो इनसे बच जाएगा। अब सबसे बड़ा दुश्मन है इसका सप्रस, यानी कि काम प्रधान आता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तो काम जो है, ये सप्रस जो है, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। हाथी देखो वो कैसे जो है सप्रस कारण फंस जाता है, और कुत्ते देख लो वो एक दूसरे को पाड़ लेते हैं और फिर वो कीड़े पड़ के मर जाते हैं। इसलिए आपको अपने आप को इन विषय विकारों से बचाइए और अपने जीवन को सुख में बनाइए। मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन आनंद से तो जिए।